स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया दैट इज भारत इज ए ग्रेट कंट्री ऑफ ग्रेट पीपल। ये बात सिद्ध हुई है एक और बार, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर पीएचडी कर रहे डॉक्टर ऋषि राज पोपट एक पीएचडी स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अपनी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट किया है अपनी थीसिस के थ्रू। इन्होंने 2500 साल पुरानी 2500 ईयर ओल्ड एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम जो कि पाणिनि के अष्ट अध्यायी नाम के ग्रंथ से जुड़ी हुई थी उसे सॉल्व कर दिया है। और अब इसके बाद संस्कृत को समझना और आसान हो गया है। एक संस्कृत का एल्गोरिदम बना पाना जिसके थ्रू कंप्यूटर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर प्रोसेसिंग कर सकेंगे, वो भी आसान हो गया है। तो क्या थी यह प्रॉब्लम और कैसे समाधान खोजा डॉक्टर ऋषि राज पोपट, जिनसे आज पूरा देश प्राउड फील करता है? आइए समझते हैं सेशन के माध्यम से। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसु कटारा। मैं आपको स्टडी IQ IAS पर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट यूपीएससी ओरिएंटेड टॉपिक्स पढ़ाता हूं। आज के सेशन में भी हम इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इंडिया, मैंने कहा, जीनियस का देश है। आपने ऑफकोर्स एस रामानुजन का नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे। फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, फिर भी दुनिया भर के अंदर अपनी नॉलेज का इन्होंने डंका बजवाया था। ऐसे ही डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने अभी कैम्ब्रिज के अंदर इंडियंस की नॉलेज का डंका बजवाया है। अब समझते हैं क्या है। तो अभी फिलहाल संस्कृत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, जो कि पाणिनि नाम के एक संस्कृत ग्रामरियन, जिनकी किताब अष्टाध्यायी से जुड़ी हुई थी। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी कि कई बार कुछ संस्कृत वर्ड्स और सेंटेंसेस के अंदर अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता था दो अलग अलग रूल्स के एप्लीकेशन पर, तो उस सिचुएशन में क्या करना है यह क्लियर नहीं था। फिर आने वाले टाइम में पाणिनि के बाद कई सारे संस्कृत हिस्टोरियंस, ग्रामेरियंस, कई सारे लोग आए, स्कॉलर्स कई सारे आए। उन सब ने अपना अपना इनपुट दिया और सबके इनपुट ऐड होते रहे कि इसका एक्सेप्शन ये है, ये रूल अगर एक्स चीज कहता है तो एक्स का एक्सेप्शन वाई होगा। तो कई सारे एक्सेप्शंस आते गए और जुड़ते गए संस्कृत के अलग अलग फॉर्मूले में। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये थी कि जो पाणिनि के द्वारा बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर टेक्स्ट ऑफ संस्कृत, उसके अंदर आपको उच्चारण, फोनेटिक्स, सिंटेक्स, ग्रामर, तो उच्चारण, व्याकरण, वर्ड फॉर्मेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरिया संस्कृत से जुड़े हुए देखने मिलते थे। अब वो बुक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव बन सकती थी, हॉलिस्टिक हो सकती थी, जिससे संस्कृत के सारे रूल्स, सारा सिस्टम समझ आता। संस्कृत के कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ सेट फॉर्मूलाज हैं, कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे आप आराम से अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सको। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, जो मैंने बताया ना, रूल्स रिलेटेड कंफ्यूजन थी। तो संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, या सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हो, कैसे संस्कृत में आप अलग अलग चीजें लिख सकते हो, वो रूल्स रेगुलेशंस पाणिनि के अष्टाध्यायी नाम के बुक में थे। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 4000 से ज्यादा रूल्स संस्कृत से जुड़े हुए, और अगर दो या दो से ज्यादा रूल्स में कोई कंफ्यूजन होती है तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें। उसके लिए पाणिनि जी ने खुद मेटा रूल गवर्निंग रूल्स के ऊपर भी जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो बनाया था। और उसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया जाता था कि अगर दो रूल्स के बीच में क्लैश है, तो जो रूल बाद में आ रहा है, सेकंड रूल, मतलब मान लो रूल 1 और रूल 2, इन दोनों के बीच में क्लैश है, अगर दो रूल्स के बीच में कोई कंफ्यूजन हो रही है रूल 1 रूल 2 में, तो जो बाद वाला रूल है रूल 2, ये एप्लीकेबल माना जाएगा। ऐसा पाणिनि ने अपने मेटा रूल गवर्निंग रूल्स के अंदर कह दिया। अब कंफ्यूजन ये हो रही थी कि अगर ऐसा है तो ये हर बार हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता ना, तो आपको हर सिचुएशन में तो ये एप्लीकेबल होता हुआ नहीं दिख सकता। तो ऐसे केस के अंदर आपको एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस क्रिएट होते हुए देखने मिल रहे थे कि अगर ये सेंटेंस है इसमें ये एक्सेप्शन होगा, संस्कृत का ये सेंटेंस है इसमें ये एक्सेप्शन होगा। ऐसे कई सारे एक्सेप्शन क्रिएट होते गए, मतलब एक सिंगल रूल नहीं था जिससे पूरा सिस्टम बन सकता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी चीजों को समझने में, और वो प्रॉब्लम दूर कर दी अब डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने। उन्होंने ये प्रॉब्लम, ये पजल, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जो कि ओरिजिनल अष्टाध्यायी के अंदर नहीं लिखा गया था। तो बस यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन इन्होंने दिया। इनफैक्ट और भी कई सारे संस्कृत हिस्टोरियंस एंड ग्रामेरियंस, जैसे कात्यायन भी एक बहुत फेमस एंशिएंट स्कॉलर रहे हैं, तो कात्यायन ने भी कंफ्यूजन का सामना किया। इनफैक्ट कई सारे फ्यूचर के अंदर स्कॉलर्स आते हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन सही से नहीं किया पाणिनि के रूल का, और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स ओवर द सेंचुरीज, ओवर अ बिग पीरियड ऑफ टाइम, 2000 साल के भीतर कंफ्यूजन और बिल्डअप करती गई। बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाय द वे, हु इज पाणिनि? पाणिनि को कहा जाता है 4th सेंचुरी BC, जब इंडिया में सिकंदर, अलेक्जेंडर आया था। आपने अलेक्जेंडर की कहानी तो सुनी होगी ना, मैसेडोनिया से आए थे। और या इस टाइम पर मौर्यन एम्पायर की भी शुरुआत हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, इनका तो आपने नाम सुना होगा।
कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्ध और महावीर के जमाने में, गौतम बुद्ध और महावीर जैन के जमाने में थे। एग्जैक्ट टाइम पीरियड कोई डिसाइफर नहीं कर पा रहा, कोई पता नहीं कर पा रहा। इनका जन्म गांधार के अंदर हुआ था, गांधार में रहते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, जहां पर एक फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक्षशिला भी आज बहुत प्रसिद्ध है। आपको देखने मिलेगा इसी इंस्टीट्यूशन ने एक फेमस गवर्नेंस एक्सपर्ट कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, जो राजशास्त्र गवर्नेंस से जुड़ा हुआ था। चरक, जो कि सर्जरी मेडिसिन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर एक बहुत काबिल व्यक्ति माने जाते हैं, तो इस जमाने से जुड़े हुए थे पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी मतलब 8 चैप्टर वाली एक पूरी बुक लिखी थी, जिसमें 8 चैप्टर्स थे, 4000 के करीब रूल्स थे। और ऐसा एक बहुत फेमस हिस्टोरियन A.L. बैशम जी, जिन्होंने द वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है, इन्होंने कहा था कि संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत अपने पीक पर थी जब पाणिनि ने ये सारी चीजें लिखी थी। इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहा जाता है, जिसने लैंग्वेज के रूल्स को ही फॉर्म कर दिया था। पाणिनि की ग्रामर अष्टाध्यायी जो बुक है, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट है संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। तो ये आपको बात याद रखनी है। इनके बाद कई सारे ग्रामेरियंस और आए जिन्होंने संस्कृत के अंदर काफी एडिशनल चीजें जोड़ी थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे थे सारे मैंने आपको बता दिए। अष्टाध्यायी पाणिनि इनके द्वारा लिखी गई थी, फिर बाद में कई सारे इंटरप्रिटेशन हुए इनकी बुक पर। अच्छा, अब इन्हीं इंटरप्रिटेशन के दौरान वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस वाज ऑफ डॉक्टर ऋषि राजपोपट, जो अभी फिलहाल एक रिसर्च पेपर, एक थीसिस के तौर पे, इन पाणिनि वी ट्रस्ट नाम के थीसिस के तौर पे आपको देखने मिलेगा। 4000 अलग अलग संस्कृत के ग्रामर के रूल्स थे। कई सारे इंडियन ग्रामेरियंस भी रहे हैं संस्कृत में, जैसे पतंजलि एक बहुत फेमस ग्रामेरियन रह चुके हैं संस्कृत के, जिनका नाम है पतंजलि। पतंजलि वेरी फेमस फॉर द योग स्कूल। महाभाष्य लिखी इन्होंने, वो भी संस्कृत ग्रामर से जुड़ी हुई थी, 2nd सेंचुरी बीसी की बुक है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा जय आदित्य के द्वारा कसिका वृत्ति और वामना के द्वारा भी पाणिनि की ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के ऊपर अलग अलग कमेंट्रीज इन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ने लिखी है। आगे आपको देखने मिलेगा ये बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बैशम की, जिसमें उन्होंने क्लासिकल संस्कृत की पीक पाणिनि के टाइम पे थी ऐसा लिखा है। तो पाणिनि के एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड के द्वारा जो पूरा एक लैंग्वेज मशीन, एक लैंग्वेज सिस्टम अष्टाध्यायी में बनाया गया था, इट इज ए अनपैरेलल्ड डिस्कवरी इन दी ह्यूमन हिस्ट्री। एक बहुत महान खोज थी। 2500 साल पुरानी एल्गोरिदम में बस थोड़ा सा फ्लॉ था कि अगर 2 रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, रूल 1 रूल 2, तो उसमें जो बाद वाला रूल है वो आपका अप्लाई होगा। ये मेटा रूल पाणिनि ने बनाया था, पर इसमें कई सारे एक्सेप्शंस बिल्ड होते जा रहे थे। अब इससे जो एक प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली बनी हुई आ रही थी, वो प्रॉब्लम खत्म। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसका रीजन ये है कि आप प्रॉपर संस्कृत एल्गोरिदम बन सकती है जो पाणिनि के ग्रामर के आधार पर होगी, जिससे आप कंप्यूटर्स को भी आप संस्कृत पोटेंशियली सिखा सकते हो। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, वो 50 साल पहले ही हार गए थे कि इतने सारे एक्सेप्शन थे संस्कृत के, कहां तक हम एक पूरा कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बना पाएंगे संस्कृत के आधार पर। बट अब ये पॉसिबल होगा। और इनफैक्ट नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है, आपको देखने मिलेगा AI का यूज कंप्यूटर्स को संस्कृत सिखाने में हम कर पाएंगे और उसके यूसेज कर पाएंगे हम जैसे लोग। तो कंप्यूटर्स को वी कैन टीच हाउ संस्कृत वर्ड्स, सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, जिससे कंप्यूटर अलग अलग मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, मिलियंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म कर पाएंगे। तो एक मेजर माइलस्टोन है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, जो कि पॉसिबल हुआ एक भारतीय की वजह से, डॉक्टर ऋषि राजपोपट की वजह से। वी सल्यूट हिज जीनियस एंड वी विश कि ऐसे ही भारतीय आने वाले टाइम में हमें गर्वित महसूस करवाएं, प्राउड फील कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वसु कटारा स्टडी IQ नाम के टेलीग्राम चैनल पर UPSC प्रिपरेशन से जुड़े हुए किसी भी डाउट पूछने के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शनल कैसे चूज करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है 2023, 2024, 2025 अटेम्प्ट्स की, ऑप्शनल कैसे पिक करना होता है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होती है, मेंस के लिए क्या अलग करना होता है, एथिक्स कैसे पढ़नी होती है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन कम एंड आस्क हियर। मेरी वीडियोस के लिंक आपको यहां मिल जाएंगे, वरना आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं vasu.katara, डॉट याद रखना, vasu.katara@studyIQ.com पर। studyIQ.com पे आकर जैसे सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस ये क्रैश कोर्स है 2023 प्रीलिम्स जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए, अगले 3 महीने बहुत इंटेंसिव तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको लाइव क्लासेस उनकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, नोट्स मिलेंगे, घर पे कुरियर करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपका बाकी बच्चों के साथ स्कोरिंग की जाएगी। बैच 10 ये 2024 बच्चों के लिए है। 2024 का जो बैच लेना चाहते हैं बच्चे, प्रीलिम्स और मेंस की फाउंडेशन लेवल पे तैयारी की जाएगी। बैच नंबर 10 पर ये दिख तो 24,499 का रहा है, ऐसे ही सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स जो क्रैश कोर्स है वो दिख तो 7,500 का रहा है, बट ये प्राइस आपको डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा
सक्सेस इन प्रीलिम्स 6000 में मिल जाएगा। प्री का मेंस फाउंडेशन बैच 10 आपको 18,999 का मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 1-on-1 मेंटरशिप, पूरा इकोसिस्टम मिलेगा तैयारी का, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि स्टडी आईक्यू अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है। वसु मेरा नाम है, ये बैच लाइव होगा इसलिए वसु लाइव कूपन कोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शुक्रिया आपका इस सेशन को देखने के लिए। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।